वेलकम टू अकेडमी और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा एक संतान की उत्पत्ति करने को हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन कह देते हैं। हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हमने एसेक्सुअल की बात कर ली थी, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले चलते हैं हम एसेक्सुअल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उससे ही इंटरलिंक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाहर निकल आएगा। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा हो रहा है, यानी विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, यानी कि एक ही पेरेंट्स के द्वारा हो रहा है बिना किसी फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गेमेट्स के। तो इसी से बिल्कुल अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोल करेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रोल करेगा कि वहाँ पर फॉर्मेशन होगा यानी फ्यूजन भी होगा, और वो किसका, मेल गेमेट्स का और फीमेल गेमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों होगा। और जब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में मिलेंगे उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि उस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये कह दिया था कि एक ही पेरेंट्स एक संतान की उत्पत्ति कर देता है, उससे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि फ्यूजन में आता है। और बडिंग की बात करें तो बडिंग में हाइड्रा आता है। हमने फ्यूजन की बात की थी, तो फ्यूजन का मतलब होता है, देखिए फ्यूजन में क्या होता है, दो टाइप्स आ जाते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। हमने सिर्फ डिस्कस किया था बाइनरी फ्यूजन के बारे में। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ था कि एक ही ऑर्गेनिज्म के दो भाग हो गए थे, यानी कि उसके जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म दो भागों में विभक्त हो गया था, डिवाइड हो गया था। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा था, यानी कि दो भागों में विभक्त होकर। और हमने अगर बडिंग की बात करी थी, तो बडिंग में क्या होता था, किसी भी हाइड्रा से एक बड फॉर्म में क्या हो रहा था कि एक बड निकल रहा था, और वो बड धीरे धीरे मेच्योर होके उस हाइड्रा से सेपरेट होकर एक पूरा मेच्योर हाइड्रा बन जा रहा था। हमने ये एसेक्सुअल के बारे में डिस्कस किया था। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीवों में अधिकतर पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक बहुत ही एडवांस रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स मिलकर एक प्रक्रिया करते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या आता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो गेमेट्स थे, यानी कि यहाँ एसेक्सुअल में क्या था, मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा था, और यहाँ पे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, उससे हमने कह दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल। वही बात घुमा फिरा के हो रही है। एसेक्सुअल में क्या हो रहा था, पेरेंट्स एक ही था, और सेक्सुअल में इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। लेकिन अगर एसेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और वही प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ईच पेरेंट्स प्रोड्यूस गेमेट्स। अब ये गेमेट्स क्या होता है, गेमेट्स होता है युग्मक। ठीक है, यानी कि जो मेल है, मेल में जो युग्म होता है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल होता है, फीमेल होती है, फीमेल में होता है ओवा, यानी कि ओवम, या जिसे हम एग भी बोल सकते हैं। यानी कि मेल जो गेमेट्स प्रोड्यूस करता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल जो गेमेट्स प्रोड्यूस करती है उसे हम ओवा भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं, और एग भी बोल सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर अगर ईच पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट्स, जो गैमेट्स होता है स्पर्म और ओवा होता है, ठीक है। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म व्हाइल फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग। देखिए क्या होता है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब यहां से मेल से तो क्या हुआ, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, स्पर्म। और फीमेल से क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है, एग। अब ये स्पर्म और एग क्या होता है, ये जो स्पर्म हुआ, स्पर्म और ये एग जब अटैच होते हैं, इनके फ्यूजन होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते देते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, निषेचन। यानी कि ओवम और स्पर्म दोनों आपस में अटैच हुए यानी मिले, उस प्रक्रिया को हमने कह दिया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हुआ, ये एग और ये स्पर्म। यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल, और दोनों के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर फॉर्मेशन करते हैं, किसका, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए हमने जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में फर्दर डिटेल जान ली थी। अब हम बात करते हैं इन दोनों के जो डिफरेंस है उसके बारे में। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे हम हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे हम हिंदी में लैंगिक जनन कहते थे, ठीक है। लैंगिक जनन का मतलब ही ये हो गया जहाँ पे दो तरह के लैंगिक द्वारा जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती हो, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो यहाँ पर ओनली वन पेरेंट्स टेक पार्ट्स। तो सीधी सी बात है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है और विदाउट एनी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, देयर आर टू पेरेंट्स टेक पार्ट्स, यानी कि टू पेरेंट्स में क्या होता है, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स मिलकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नॉट अकर, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, ओवा या ओवम, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। यानी कि एसेक्सुअल में जब हमें पता है कि एक ही पेरेंट्स रोल कर रहा है, वहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि इधर से मेल गैमेट्स आया, इधर से फीमेल गैमेट्स आया, दोनों का फ्यूजन हुआ, उस फ्यूजन के पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो क्या थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था। यानी कि हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ा था, उसमें क्या था, प्रोकैरियोट्स तो प्रिमिटिव था और यूकैरियोट्स क्या था, एडवांस था। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी बात करते हैं तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, यानी पुराने तरीका है, बिल्कुल बहुत पुराना तरीका है, और यहाँ पे एडवांस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकली टू पेरेंट्स एंड आर कॉल्ड क्लोन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल सेम डिक्टो पेरेंट्स की तरह होता है, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण होते हैं माँ बाप के, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज ही, जैसे हाइड्रा से क्या हुआ, बर्ड निकला और वो बर्ड वहाँ से मेच्योर होकर जब सेपरेट हुआ तो वो बिल्कुल सेम डिक्टो हाइड्रा की तरह ही हुआ, ठीक है। और ये हमारा पूरा प्रोसेस रहा है, इसमें हमने इसके फर्दर डिफरेंस पढ़ लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो फर्दर डिटेल्स है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।